नमस्कार, मैं हूं रंजन खरवार और मेरे साथ बैठे हैं योगी कुमार शशिभूषण जी। सर जी नमस्ते। नवरात्र का पावन पर्व शुरू है। जी। आपका एक वीडियो कुछ दिन पहले मैंने देखा था जिसमें आप स्वास्थ्य को और नवरात्र को और आयुर्वेद को एक जोड़ के देख रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विशेष रूप से बताइए आप। जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि नवरात्रा एक ऐसा समय शुरू होता है जब बरसात ख़त्म हो रही है और फिर यहाँ से ठंडा शुरू हो रहा है। इस ठंड के मौसम में लगभग कुछ शरीर का प्रकृति यहाँ से बदलना शुरू होता है और उस समय नवरात्रा का शुरू हुआ। अब बहुत ऐसे लोग हैं जो कि मैंने बहुत तरह का नॉनवेज लेते हैं, मीट मछली अंडा फंडा लेते हैं और उसके बावजूद भी मैंने इस नवरात्रा में छोड़ करके मैंने अपने आप को शुद्ध शाकाहारी बना करके लगभग 10 दिन फलों पे रहते हैं, कुछ दूध दही पे लेते हैं। बहुत लोग तो ऐसे मिलते हैं जो नमक तक नहीं लेते हैं, ठीक ना। तो अगर इस समय में अगर हम लोग प्रयास करें कि उसको छोड़ने के साथ कुछ शरीर को मैंने शरीर के अंदर के टॉक्सिन जो मैंने करीबन सालों साल से जो जमा हुआ था अपना भोजन को चेंज किए, तो निश्चित है कि टॉक्सिन भी ऐसे ऐसे मैंने अंदर के विजातीय पदार्थ गंदगी जो बाहर निकलना शुरू होती है, उसमें हम लोग बोलते हैं कि अगर योग से जुड़ गए, नेचुरोपैथी से जुड़ गए। नेचुरोपैथी का मतलब ही हुआ कि अंदर के सिस्टम को मैंने टोटल ऑर्गन्स को सफाई करने का काम, जिसमें हम लोग बस्ती क्रिया के द्वारा करते हैं या बमन क्रिया के द्वारा करते हैं, जल नेति के द्वारा करते हैं, संघ प्रचालन क्रिया के द्वारा करते हैं, और भी सिस्टम बहुत कुछ है। लेकिन ये 3-4 क्रियाएं जो है ना, ये पूरे सिस्टम को पूरा साफ़ करता है। और साफ़ करने के बाद अगर योग से आप जुड़ते हैं, भोजन में कुछ परिवर्तन करते हैं, मौसम भी आपका साथ देता है, तो 10 दिन में करीबन समझिए कि लगभग शरीर की मैंने अगर भयंकर बीमारी है तो 80% ठीक, थोड़ा मोड़ा है तो 2-3 दिन में ठीक, और खुद लगने लगता है कि हमारे अंदर परिवर्तन कितना बड़ा हो गया। अच्छा, नवरात्र में जितनी सात्विक भावनाएं हैं, जितने सात्विक आहार का प्रचलन किया जाता है, आप जाके देखिए टाउन में या कहीं भी सड़क के किनारे जितने भी चिकन मटन की दुकानें थी, जितने भी मछली की दुकानें थी, जितने भी मतलब मांसाहार फूड्स के जितने भी दुकानें थी, लगभग 99% बंद पड़ चुकी हैं। चूँकि ज़्यादातर लोग जो हिंदू कस्टमर थे या मतलब जो स्पिरिचुअल जो लोग थे वो नवरात्र में इसका त्याग कर दिए हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस सिलसिला को जो है लगातार जारी रखा जाए तो उसका क्या मतलब इस पे बहुत बड़ा प्रभाव, सार्थक मतलब परिणाम होगा? एकदम निश्चित निकलेगा। कारण कि भाई कभी अनजाने में नहीं समझने के चलते भले हम लोग भी पहले लेते थे, लेकिन आज जब करीबन 15 या 17 साल से जो छोड़ा गया है, छोड़ने का नतीजा है कि आज मेरी माँ करीबन 82-83 साल की है, लेकिन वो आज भी वो बीपी या शुगर या हार्ट की पेशेंट नहीं है। आज भी योग व्यायाम प्राणायाम करती है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करती है, ना चाय ना कॉफ़ी ना कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ नहीं लेना होता है, और किसी दवा की ज़रूरत भी खास करके नहीं पड़ती है। और इनका जो है 8-10 दिन से लाइव सत्र भी चल रहा है सुबह के समय, जो ये योगासन, योग प्राणायाम व्यायाम जो है ये बता रहे हैं, रोगानुसार योग व्यायाम, जिसमें जो जिस रोग का रोगी है उसके अनुसार क्या उसको पथ्य अपथ्य आहार लेना चाहिए और किस तरह का योग व्यायाम या प्राणायाम करना चाहिए, इस तरह के आपका मतलब इस तरह का वीडियो देख के ही हम लोग इनके पास आए हैं। जो सत्र चल रहा है बात सही है, लेकिन अब सत्र भी बीच बीच में टूट जाता है। अब टूट जाने के पीछे कारण ये होता है कि ये सिंपल मोबाइल का नेटवर्क कभी गायब हो जाता है, कभी चलता है, कभी रुक जाता है, या सिस्टम की पूरी गड़बड़ी कमी के चलते। तो कमी के पीछे कारण भी है कि हम लोग रियल में जो कहा जाए कि नेचुरोपैथी योग सिखाने का जो मैंने हॉस्पिटल जो खर्च एक्सपेंस लेता है हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो ये कम से कम हर एक घर में एक आदमी इस विद्या को जान ले और अपने घर भर को ठीक कर ले। एक्सीडेंटल केस में भले लोग हॉस्पिटल जाएँ, लेकिन बीमार होकर के गैस का पेशेंट, शुगर का पेशेंट, हार्ट के पेशेंट या चर्म रोग का या ज्वाइंट पेन के पेशेंट होकर के या सर में किसी तरह का दर्द को लेकर के हॉस्पिटल में जाने की नौबत। जो अपेंडिक्स था शुरू से था, अगर अपेंडिक्स निकाल दिए तो फिर उसके बदले में कौन सा अंग काम करेगा, नहीं कुछ बताते हैं लोग। अरे प्रॉब्लम कहीं आँख में होती है, सिंपल सा चीज़, प्रॉब्लम आँख में होती है तो हम लोग आँख थोड़ी निकाल देते हैं, अरे आँख का ट्रीटमेंट करते हैं, वही निकाल देंगे तो फिर दिखेगा कहाँ से। जबकि आयुर्वेद, सच बात है, आयुर्वेद कहता है कि कोई भी ऐसा रोग जो आपके शरीर में, अंदरूनी शरीर में आपरूपी पैदा हुआ है, ऑटोमेटिक मतलब बढ़ा है कई वर्षों के बाद, तो ऑटोमेटिक वो ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन एलोपैथ का एक बहुत बड़ा स्कैम है इसमें कि जो सर्जरी को बढ़ावा देता है, ना कि रोग के जड़ों पे जो है वार करता है, ना ही रोग के जड़ों पे काम करता है। क्या ये एकदम हकीकत है ना। सालों साल का मैंने जो बुखार का पेशेंट है, साल से लग रहा है, 6-6 महीने से बुखार लग रहा है, वो मात्र हम लोग साफ़ सफाई करने के बाद और यहाँ कुछ काढ़ा पिला करके भोजन में कुछ परिवर्तन करके मात्र 3 से 4 दिन में ठीक किया जाता है। तो हम लोग रियल में नेचर से एकदम अलग हट गए हैं। कैसे नेचर से अलग हट गए हैं? तो
तो भाई जन्म लिए तो अपनी माँ का दूध पी लिए, लेकिन जन्म के बाद अब अपनी माँ का दूध खत्म हुआ तो गाय भैंस का दूध पीना शुरू कर दिए, बकरा बकरी का दूध पीना शुरू कर दिए। लेकिन कभी हमने चेक नहीं किया कि जो कपिला आहार खिला करके, जिसमें यूरिया युक्त है, कपिला आहार खिला करके जो दूध हम निकाल रहे हैं, रासायनिक खाद का कुछ भी बना करके हम जो दूध निकाल रहे हैं, उस दूध में क्या है। तो दूध हम किसी और का पी रहे हैं तो फिर और मजबूत होना चाहिए ना। लेकिन ज़्यादातर दूध पीने वाली अक्सर हाँ बीमार है। अच्छा, एक बात और कहने में आ रहा है कि जितना तेज़ी से जो है डेयरी उद्योग बढ़ रहा है अपने देश में, अभी दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर का और शुगर का जो पेशेंट का जो संख्या है भारत में ही है। तो ज़्यादातर शोधों में पता चला है कि जो है एनिमल फूड्स, जैसे कि दूध से बने जितने भी पदार्थ हैं, और ख़ासकर जर्सी एक गाय की जो नस्ल है उसके दूध के चलते ज़्यादातर कैंसर का जो है मरीज बढ़े हैं देश में। तो इस पर आपका क्या मतलब? हाँ, सही बात है। आज के डेट में हम लोग दूध को सबसे पौष्टिक चीज़ समझते हैं, लेकिन दूध की आड़ में कितना केमिकल मिला करके पनीर बनाया जा रहा है, बनावटी दूध दिया जा रहा है मार्केट में, मिठाइयाँ आ रही हैं, ये कौन चेक करने जाता है? बस यहाँ मीठा लगने से मतलब है, स्वादिष्ट लगने से मतलब है, लेकिन हर एक स्वाद के पीछे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बिगड़ रहा है या दिन ब दिन हम बीमार हो रहे हैं। इसके पीछे कभी जानने का प्रयास करें। लेकिन FSSAI जो भारत सरकार की एक अथॉरिटी है जो फूड्स के मतलब गुणवत्ता का जांच करती है, बहुत से पैकेट बंद पदार्थों में सारा का मतलब मोहर होता है, उसके बावजूद भी अगर किसी जांच में आए दिन पकड़े जाते हैं, तो इस पर कोई सरकार को? जी, इसमें बस सिंपल सा चीज़ समझते हैं, बस और कुछ लंबा चौड़ा कोई कहानी नहीं। जांच एजेंसियां बहुत हैं और सब जगह जांच होती रहती है, पकड़े भी जाते हैं, छूटते भी हैं, और फिर सिलसिला वही चलता रहता है। एक छोटा सा एकदम सिंपल उदाहरण कि इस कोरोना पीरियड में भी लगभग हमारे बीच में लगभग 22-23 बच्चे यहाँ पे हैं, किसी को टीका नहीं पड़ा है कोरोना का। हम लोग भी घूम करके जहाँ तक हुआ वहाँ तक पूरा लोगों को गिलोय बांटे, गर्म पानी का इस्तेमाल, कुछ काढ़ा पिलाने का इस्तेमाल, और संजोग या दुर्भाग्य कहा जाए जैसे भी हम लोग घूमते रह गए, लेकिन कोरोना कभी नज़दीक में नहीं आया। और यहीं पर एलोपैथ के कई मैंने खास करके रिकॉर्ड देखने को मिला, जो पेपर से या न्यूज़ से मिला, कि पूरे भारत में बिहार सबसे टॉप पे रहा कि हाँ एलोपैथ के डॉक्टर कोरोना पीरियड में मरे। वहीं पर आयुर्वेद वाले नहीं मरे हैं, नेचुरोपैथी वाले नहीं मरे हैं, होम्योपैथी वाले भी शायद नहीं मरे हैं, ठीक ना। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो योग आयुर्वेद का काफ़ी चर्चा करते हैं सिर्फ बातों से, लेकिन धरातल पे देखा जाए, ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो कोरोना काल में उन्होंने तो एलोपैथ का ही मतलब दामन थामा था। ठीक है। अब इसके पीछे रीज़न भी है कि जो लोग एकदम साफ कुछ नहीं करने वाले हैं, जो नहीं कुछ करने वाले हैं, उनके लिए तो भाई एलोपैथ मजबूरी है ना, उनको लेना जरूरी है। किसी को बचाना है तो एलोपैथ ले लीजिए, लेकिन जो आदमी थोड़ा सा भी अपने प्रति सचेत हो जाए, जागरूक हो जाए, कुछ करने का प्रयास करे और थोड़ा सा योग से जुड़ जाए, और ज़्यादा कुछ नहीं, हम तो बोलते हैं कि 1.25 घंटा अपने लिए समय निकाल लीजिए, कुछ भोजन में परिवर्तन कर लीजिए। मैंने भोजन का परिवर्तन मतलब क्या खाएं, कितना पानी पिएं और कैसे हम रहें, सुबह शाम शौच कैसे करें, पेट की सफाई कैसे, बस इतना जान लें तो समस्या का समाधान बस वहीं पर है। अब एलोपैथ अगर तत्काल राहत देता है तो समाधान जड़ से अगर करता है तो आयुर्वेद करता है, नेचुरोपैथी करता है। अच्छा, सामने जो योगी कुमार शशिभूषण बैठे हैं, पहले से बचपन से ही योगी कुमार शशिभूषण योग आयुर्वेद में इंटरेस्टेड थे, या फिर कोई ऐसे घटनाक्रम या कोई ऐसा सिलसिला, मतलब किसी तरह की घटना हुआ जिसके बाद आपको योग और आयुर्वेद की तरफ आकर्षित किया? मतलब इस पर हाँ, सही बात, संक्षेप अपना। ये सिंपल सी चीज़ था कि मैंने मैट्रिक के पहले तो हमको कोई शिक्षक मारे नहीं, ना कोई घर में कोई पीट पाट किया, कारण कि हम इतने बीमार, इतने कमज़ोर थे, इतने लाचार थे कि कभी प्रार्थना में गिर गए, कभी कहीं चलते रोड में गिर गए, बड़ी कमज़ोर थे। कमज़ोर को कौन मारने जाता है। मैट्रिक के बीतने के बाद इंटर में कुछ हल्का फुल्का फिजिकल करना शुरू किया, जिम वगैरह भी करना शुरू कर दिए, सब कुछ मैंने जो अपने फिटनेस के लिए चाहिए, लेकिन कंप्लीट संतुष्टि अगर मिली तो हमको कोई बताया कि भाई जा करके आप योग कीजिए। योग का एक गुण बताने वाले एक महाशय यहाँ पर थे, एक रिटायर्ड फौजी, जिन्होंने श्री मथुरा प्रसाद जी, जो हमको योग बताए, और उनसे कुछ योग सीखने के बाद जो हमको लाभ मिला, उसके बाद हमने नेचुरोपैथी जा करके सीखा और ट्रेनिंग लिए, और उसके बाद जो लाभ मिला हमको लगा कि इससे बढ़िया कुछ नहीं, कारण कि उसके पहले टोटल पैथी से हम लोग घूम चुके थे। और इस वक्त इनसे सब कोई लाभ ले चुका है, हर लोग को, मतलब काफ़ी लोग को ये लाभ दे चुके हैं, हम लोग भी इनके मतलब अनुसरण करता है। इस वक्त प्रयास हम लोग का ये होता है कि हमारा प्रयास ये होता है कि भाई चंपारण के हर एक, कम से कम जहाँ पर है हमारा घर, ये चंपारण है,
पूरे बिहार से तैयार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चंपारण के हर एक घर से कम एक आदमी योग विथ नेचुरोपैथी का मात्र 4 से 5 दिन का ट्रेनिंग है, ले ले, सीख ले और अपने घर भर को कम से कम रोग मुक्त करके दवा से फ्री कर ले। अरे पैसा बचा रहेगा तो मेरे पास बहुत गरीब बच्चे यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ डोनेशन दीजिए, कुछ यहाँ दान कीजिए। देखिए बेवजह जाकर के डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन करा करके दवा खा करके अपने आप को बीमार करते हैं, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। और हर एक समस्या का समाधान है, बस थोड़ा सा सचेत होने का और थोड़ा समय दे करके यहाँ सीखने की ज़रूरत है, बल्कि आप एकदम कंप्लीट फिट रहेंगे। और इसका लाभ आपको भी मिला हुआ है। जी, हमको मिला, एकदम मिला। आज करीबन 10-12 साल पहले आप हमसे आगे जुड़े थे, मिले थे और इसी हवाई अड्डा का फील्ड में योग हुआ था, जिसमें आपके साथ मैंने काफ़ी लोग थे जी हैं, जिसमें यहाँ के मुखिया जी से लेकर के पैक्स अध्यक्ष से लेकर के आज भी पैक्स अध्यक्ष यहाँ पर महाशय जो आते हैं वो देखते हैं करीबन 20-22 किलो वजन भी कम कर लिए। शुगर अपना 400 प्लस में 460 के आसपास शुगर था, शुगर ख़त्म कर लिए। कोरोना में हल्का फुल्का कोरोना हुआ था, कोरोना भी ठीक कर लिए। होगा ही और होना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले देश अगर सोने की चिड़िया थी तो कहीं ना कहीं योग आयुर्वेद भी उस वक्त जो अव्वल दर्जे का जो हमारा जो था मेडिकल थेरापी था, जो भी थे वो प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक थेरापी पे होता था। और कहीं ना कहीं वो सात्विक चीज़ है और सार्थक चीज़ है। और एलोपैथ कहीं ना कहीं वो दूसरे दर्जे का एक है ट्रीटमेंट, उसको भी मतलब नकारा नहीं जा सकता है, तत्काल सपोर्ट के लिए है। लेकिन अगर किसी रोग को जड़ से हम लोग को ख़त्म करना है तो आयुर्वेद के अलावा कहीं किसी का शरण उसमें हमको नहीं लगता है कि लेना पड़ेगा। और इसका अगर शरण लेते रहते हैं ना, योग आयुर्वेद का नेचुरोपैथी का शरण लेते रहते हैं तो तत्काल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कभी। नवरात्र में जो है सप्तमी के बाद ऐसा मान्यता है कि माता का आँख खुल जाता है, तो सप्तमी 8वीं 9वीं के दिन एक बहुत बड़ी कुप्रथा है जो आज भी चली आ रही है, बहुत कम हुई है लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं है, जैसे कि बलि प्रथा। तो आँख खुलने के बाद तो माता और पाप को देखती है, अधर्म को देखती है, तो उस वक्त और बलि चढ़ता है 7वीं 8वीं और 9वीं के दिन। तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये तो गलत चीज़ है ना, ये सरासर गलत है। सिर्फ स्वार्थ बस, अपने स्वार्थ बस किसी निर्दोष को, कमज़ोर को, लाचार को काट करके और उसका सर चढ़ा दिया और उसके धड़ से पेट अपना भर लिया है। ये तो कभी हम लोग कहीं पर सुने ना पढ़े कहीं पर है कि माँ दुर्गा अगर कहीं पर अपनी शक्ति के अर्जन के लिए 9 महीना का तपस्या की, जिसको गर्भ गुफा बोला जाता है वैष्णो देवी में जगह जहाँ पे है, यहाँ पर बैठ के तपस्या की थी, तो 9 महीना के बाद उन्होंने जब शक्ति का अर्जन किया तो किसी गलत का संहार किया, गलत को मारा, ख़त्म किया, बर्बाद ख़त्म करके फिर वहाँ शांति स्थापित किया और अपनी व्यवस्था कायम की, जिसके बाद लोग उनको देवी का स्थान या भगवान का स्थान मान करके, रूप मान करके उनकी पूजा आराधना करने लगे उनके। लेकिन खोसी बकरी बेगुनाह होती, उसने मार करके उस महिषासुर को मार के खा नहीं गया। हाँ। नहीं ना खाई, वो मार करके ख़त्म कर दी। अब यहाँ सिंपल सी चीज़, महिषासुर को उन्होंने मारा गलत के चलते, लेकिन आज के डेट में अगर बकरी बेकसूर है, कबूतर बेकसूर है, कोई जानवर बेकसूर हो, भैंसा साड़ा कुछ भी हो, ठीक ना, तो वो बेकसूर को मार करके आप खाते हैं ना, तो ये कहाँ कहीं लिखा हुआ है? ये तो गलत चीज़ है ना। हम तो ये भी बोलते हैं कि यार अपनी कमी जो है ना, कमी, ईर्ष्या, द्वेष, कहीं अंदर की कमजोरी, बीमारी, लाचारी, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर से निकाल करके कहीं दान ख़त्म करके वहाँ पर भी फूल जो चढ़ाते हैं ना, फूल का भी इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। प्रकृति का दिया हुआ वो भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जो खुशबू देता है, सुंदरता देता है, मन को शांति देता है, उसको भी बेवजह तोड़ करके वहाँ पर सड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने अंदर की कमी को वहाँ पे निकाल करके अर्पित करने का प्रयास था कि भगवान की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश करे और हर एक तरह से हम परिपूर्ण होकर के अपने परिवार, समाज को, राष्ट्र को कम से कम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बस इसका एक प्रयास। कैमरामैन दीपेंद्र कुमार के साथ आप देख रहे थे WCI न्यूज और हमारे साथ थे योगी कुमार शशिभूषण।